धर्म ध्यान की ओर बढ़ने का प्रयास करो। ये आर्त ध्यान से कुछ होने वाला नहीं है। कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के तुम बड़ा संकल्प विकल्प करते हो, मेरे कपड़े, मेरी साड़ी, तुम्हारी ही, तुम्हारी घर में ही रहने वाली है, किंतु इतने कपड़े के लिए इतना आर्त ध्यान, इतना अपने चश्मा तुम्हारा इधर उधर रखने में आ गया, तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम इष्ट भी हो, चीज़ें बहुत छोटी हैं। यदि तुम्हारा गोल्ड खो जाए, यदि तुम्हारा रुपया पैसा खो जाए, तब तो पूछिए मत, सारी जिंदगी तुम रोते बैठते हो। भूलो, इसे भूलने की कोशिश करो। क्या हुआ, एक दिन तो सब जाने ही वाला है, एक दिन तो सब नष्ट होने ही वाला है माँ जी। कि साथ में लेके जाओगे, साथ में लेके जाओगे तो थोड़ा सा मेरा भी लेके चले जाना, नहीं तो ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाते हो तो मेरी पिंछी लेके चले जाओ, जिससे मैं भी पीछे से आऊँगा तो स्वर्ग में तुम वो पिंछी दे देना। किंतु कुछ नहीं ले जा सकते, कफन में कोई जेब नहीं होता है, मरने के बाद सब यहीं रह जाने वाला है। उसके बावजूद भी तुम्हारा ये जो निरंतर आर्त ध्यान लगा है इष्ट वियोग का, अरे जिसको जब जिसका जहाँ जिस परिणामों से, जिस क्षेत्र में, द्रव्य से, काल में, जिसका जहाँ जन्म मरण होना है उसका वो जन्म मरण वहाँ पर होगा। तुम क्या करते सकते हो? आने वाला जीव तो कभी पेट में ही मर जाता है, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ता है कितनी बार तुमने जो है गर्भ धारण की है, और वो गर्भ में ही जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तुम 1 2 3 4 संतान कोई जन्म दे पाते हैं, बाकी सारे जीव तो वहीं मरते हैं। वो आया था अपना भाग्य लेकर के, किंतु कई माताओं ने उसे जीने का अवसर ही नहीं दिया, तब नहीं रोए, खुद मरवा डाले, खुद जो है ऑपरेशन कर दिया, खुद गर्भपात करा दिया, उसके साथ उसका हस्बैंड, उसके साथ उसकी सास ससुर, सब उस पाप में शामिल होते हैं। ये पाप का फल भोगे कि कहाँ? कैसा ये तुम्हारा धर्म है? एक तरफ कहते हो चींटी बचाओ, चींटी को बचाओ, चींटी को नहीं मारते, पानी छान के पीने की बात करते हो, कंद मूल नहीं खाते हो, रात्रि भोजन त्याग की भी बात करते हो, और दूसरी तरफ तुम्हारे गर्भ में आई संतान को ये खा लो, वो खा लो, ये दवाई ले लो, ये कर लो, वो कर लो, अपने ही हाथों से अपने पंचेंद्रिय जीव की हत्या कर रहे हैं। एक तरफ तो इष्ट वियोग के लिए बेटा मर गया, बेटी मर गई, सास मर गई, बहू मर गई, पति मर गया, पत्नी मर गई, पिता मर गए, माँ मर गई, दादा दादी मर गए, तो रोते हैं इष्ट वियोग, खूब रोते हैं, खूब चिल्लाते हैं। इधर रो रहे, उधर बैठक में जो है दुनिया के खाना बनवा करके खिला भी रहे, थोड़ी गम्मत भी कर लेते हैं, हंसी भी कर लेते हैं। बारे बा, आजकल का रोना धोना भी सब दिखावा हो गया, आजकल का मरना लोगों के लिए दिखावे के लिए ज़्यादा हो गया। बेचारा मरने वाला तो मर गया, किंतु हम ज़्यादा दिखावा करते हैं। जब तक जिंदा था तब तक उसको पानी के लिए नहीं पूछा, और मर गया तो उसके नाम से दान धर्म अमका ढमका ये बांटो वो बांटो, और जिंदा था तो उसको कभी एक कपड़ा ला के नहीं दिया कि बाप ये ले एक नई ड्रेस, दिवाली का अवसर है, हमने अपने लिए लाए, तुम्हारे लिए भी 1 2 जोड़ी कपड़े लाए, कभी नहीं कहा। जीतम जी को लट्ठम लट्ठा, मरे को पहुँचाए गंगा। ये कैसी बात है कि जीते जी आपने कभी पूछा नहीं, 1 गिलास पानी को पूछा नहीं, बेचारा वहीं खटिया पर पड़ा पड़ा चिल्ला रहा, मांग रहा, थोड़ा सा खाने को दे दो, थोड़ा पीने को दे दो। हे बैठ, चुप बैठ, क्या तुम्हारे लिए ही ऐसा करते रहेंगे? कहाँ तुम्हारा ध्यान है और कहाँ तुम्हारा कर्तव्य परायणता है? हमें इस सब दुविधाओं से मुक्ति पाना चाहिए, और अब थोड़ा सा तुम
जैन धर्म में जैन परिवार में पैदा हुए हों तो कम से कम इस प्रकार के कोई कुकृत्य तो ना करें जिन कुकृत्यों के करने से ये पाई हुई ये मनुष्य पर्याय तुम्हारे हाथ से चली गई तो बाद में तुम नरक आदि को प्राप्त होगे तो करोगे क्या? अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। दिन भर के कर्म देखो, जीवन भर के कर्म देखो। आखिरी समय आया, सुनो नमोकार मंत्र बोलते, सुनो सुनो। अब सुने क्या वो? जिंदगी भर तो कभी अच्छा किया नहीं और आखिरी समय में दे नमोकार मंत्र, दे भक्तांबर। अब क्या होने वाला है? जिसने जिंदगी भर कभी नमोकार सुना नहीं, जिंदगी में कभी नमोकार बोला नहीं, जिंदगी में कभी भक्तांबर स्तुति अथवा 12 अनुप्रेक्षाएं बोली नहीं, अब आखिरी में जबरदस्ती 4, 8, 15 लोग बैठ गए और सुन रहे ना, और वो मांग रहे मुझे थोड़ी सी काफ़ी दे दो, थोड़ी चाय दे दो, थोड़ा पानी दे दो। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।